कुंदा नाइट जैस्मीन फुल शबाब पर है और देखिए खिलने लगा है। इसके बारे में एक नई चीज़ पता चली कि मणिपुर में जो शादियां होती हैं तो वहाँ का लोकल ट्रेडिशन है कि दुल्हन जो होती है कुंदा के फूलों से खुद माला बनाती है और दूल्हे को पहनाती है। अभी लेटेस्ट हमारे बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनकी शादी हुई है, रणदीप हुडा, उनकी वाइफ का ये ट्रेडिशन मैंने देखा। एंड देखिए हर स्टेट के साथ कितनी खूबसूरत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये है कुंदा। इसमें क्या करते रहना है, जैसे देखिए आपने ये पूरे आप देख पा रहे होंगे कलियाँ खिलते जा रही हैं और गिर जाता है नेचुरल फूल 2 दिन बाद। जैसे ही ये पूरा बंच खिल जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपको नीचे से पिंच कर देना है। लाइक यहाँ से आपको पिंच कर देना है, जिससे कि नीचे जितनी भी वो हैं लीव्स, उनमें से बर्ड्स निकलें। जैसे देखिए आप देख पा रहे होंगे हर एक लीव्स के ऊपर से बर्ड निकल रही हैं और आपका कुंदा पूरी सर्दियाँ फ्लावरिंग करता रहे। खाद का अगेन आपको पता ही है, लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिएगा। बनाना पील, ऑनियन पील तो है ही, साथ में सरसों खली अगर आप देंगे तो थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए होता है पौधों को। इस बार मैंने रेगुलर आपके साथ शेयर किया है किस डेट पर क्या क्या बोना है, और देखिए इस बार मैंने थोड़ा सा सही टाइम पर सही चीज़ें की। तो आज मेरे टेरेस पर जो सब्जियां हैं एटलीस्ट वो तो मुझे मिलने लगी हैं। टमाटर देखिए बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, और लास्ट ईयर का ही मैंने कल वीडियो शेयर किया था जो सेम डे का है। उसमें मैं देख रही थी मेरे टमाटर के पौधे बहुत छोटे छोटे थे क्योंकि लेट हो गई थी। इस बार प्रॉपर टाइम पर सारी चीज़ें की हैं, तो देखिए प्रॉपर सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। सब्जियां मैच्योर होने लगी हैं और रेगुलर मिल रही हैं। तो ये जो स्लोगन है सही टाइम पर बोना और घर जाकर सोना परफेक्ट होता है, कि सही टाइम पर किया गया कार्य डेफिनेटली गार्डन में आपको सफलता दिलाएगा। नेचुरल बागवानी जब हम करते हैं तो टाइम टू टाइम उस टाइम के जो वो इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं। इस टाइम अपने गार्डन में आप देखेंगे इस तरीके से पत्तों पर होल ये जो कर रहे हैं होल्स या खा रहे हैं पत्तों को। जैसे देखिए ये पूरी लीव्स खाई हुई है। ये मॉथ जो आती है ना, छोटी छोटी बटरफ्लाई जैसी होती हैं, उनके लार्वा होते हैं जो कि पत्तों को खाने का काम करते हैं। तो अगेन या तो आप मिट्टी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उनको हटाने का बस एक वही ऑप्शन होता है, मिट्टी स्प्रे कर सकते हैं, या कड़वा वाला बायो एंजाइम 3-4 दिन में स्प्रे कर दीजिए। वो नुकसान कुछ भी नहीं करता, क्योंकि नेचुरल चीज़ें होती हैं वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, उनके फ़ायदे ज़रूर हो जाएंगे। तो कड़वा रहेगा पत्ता तो डेफिनेटली वो नहीं खाएंगे और कोई दूसरा प्लांट अपने लिए ढूंढ लेंगे। मेरे टेरेस पर आजकल बिल्ली के बच्चे हैं जो 1 महीने से हैं और काफ़ी तंग कर रहे हैं। पॉट्स में गंदगी तो करते ही करते हैं साथ ही साथ प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये मेरा कॉलेज का पौधा था जो एक ही पॉट के अंदर 4 पौधे थे और बहुत ही खूबसूरती से बढ़ रहे थे। कल इसमें से कम 10 ब्रांचेज उन्होंने तोड़ दी, क्योंकि एक साइड में ये इस टाइप का कुछ खड़ा हुआ है जो उन्होंने गिराया, और गिरने से देखिए क्या हुआ। ये तो गनीमत है कि ये पूरा नहीं फटा। इसमें मैंने नीम की निबोलियों का पानी बनाया हुआ था, और ये मैंने ढक के रखा हुआ था छान के, कि मैं एक बोतल में भर के रख दूँगी जिससे आगे तक काम आए। और ये देखिए तोड़ के क्या हाल किया है। तो मैं परेशान हूँ अभी बिल्ली के बच्चों से। अब देखिए आप किसी का सवाल था कि मैम टमाटर की सैपलिंग कितनी बड़ी हो जाए जब उसे हम दूसरे पॉट में लगा दें। तो देखिए आप ये वाली सैपलिंग देख रहे होंगे, इतनी बड़ी अगर हो जाती है, 5 पत्तियाँ आ जाती हैं पौधे में, तो आप उसको नए पॉट में लगा सकते हैं। और जिस भी पॉट में लगा रहे हैं एक चीज़ ज़रूर करिएगा, उसमें मेथी के दाने स्प्रिंकल कर दीजिएगा। मेथी नॉर्मल मेथी भी हो सकती है, कसूरी मेथी भी हो सकती है। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, मेथी जो होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है। तो जब तक मेथी बड़ी होगी, नाइट्रोजन की पूर्ति करती रहेगी पौधे को, और टमाटर के पौधे को, और आप 2-3 हार्वेस्ट कर लीजिएगा। आच्छादन भी होगा, मतलब मल्चिंग भी रहेगी, सब्जी भी मिल जाएगी, और फिर आप उससे उखाड़ लेंगे तो पौधे में दोबारा आप कुछ ना कुछ ग्रो कर सकते हैं। मल्टी क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट ज़रूर अपनाइएगा। जैसे देखिए इस पॉट में मैंने टमाटर का पौधा लगाया हुआ, ये वही इन्फेक्टेड पौधा है जो कि मैंने आपको कर्ल वायरस से दिखाया था। और देखिए टमाटर आने लगे हैं, पौधा बिल्कुल सही हो गया है। किससे हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया था, कॉपर वाली छाछ, और मैंने सडरस डाला था। इसके अंदर लगाई हुई है हरी प्याज। हरी प्याज कैसे लगाते हैं, आजकल अंकुरित हो रही होंगी प्याज, उनको लेके मिट्टी में दबा दीजिए, बस आपको हरी प्याज मिल जाएगी। देखिए दोनों साइड में। और मेथी आप देख ही पा रहे हैं, बीच बीच में एक आध सरसों उगी हुई है। और टमाटर की जो सैपलिंग कंपोस्ट बिन में जो बीज जाते हैं उससे सैपलिंग भी रेडी हो रही है। और ये देखिए लाल मूली आज हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये छोटी वाली मूली है। ये देखिए मैंने थोड़ी जल्दी उखाड़ ली है, बट ये मूली 1 महीने में 25 दिन से 1 महीने में अंदर रेडी हो जाती है। बहुत टेस्टी होती है, न्यूट्रिशियस तो है ही क्योंकि देसी बीज है। तो आज
इस कंटेनर में से निकाल लूँगी ये मूली और दोबारा इसके अंदर थोड़ा सा खाद डाल के बो दूँगी। और देखिए इसके अंदर एक टमाटर का पौधा जो कि अपने आप उगा था। आप टमाटर का साइज़ देखिए, बंचेस में टमाटर आ रहे हैं एक ही पौधे पर करना क्या है, अगेन न्यूट्रिशन दे दीजिएगा, साइड में दबा दीजिएगा सब्जियों के छिलके, कोई नुकसान नहीं होता है, करके देखिएगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है पौधे की। कुछ लोगों का सवाल था कि मैम परमानेंट जो पौधे हैं जो कि साल भर आपके गार्डन में रहते हैं उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा गंधराज का पौधा है जो कि मैं आपके साथ शेयर किया था, लेकर आई थी। अभी मैंने इसको रीट्रांसप्लांट नहीं किया है या रिपोर्ट नहीं किया है। सेम देखिए मधुमालती है और एक चीकू है, तीनों के पॉट मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। इनको जब मैं रिपोर्ट करूँगी मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ जिससे कि परमानेंट पौधा शौक में भी ना जाए, क्योंकि कुछ पौधों का डोरमेंसी टाइम होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये मधुमालती का है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, सारे पत्ते थे जो पीले पड़ गए। तो मुझे लगता है इसका फ्लावरिंग का टाइम धीरे धीरे तेज़ ठंड में कम हो जाता है। तो ये पौधे परमानेंट ही हैं, तो इनको किस तरीके से रिपोर्ट करूँगी जल्दी ही आपके साथ शेयर कर दूँगी। बट मैंने पॉट रेडी करके रख दिए हैं इनके। एक सवाल था कि मैम इस टाइम पर कौन से पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। तो देखिए मुझे जो समझ में आया है अभी तक, जिस पौधे का फ्लावरिंग टाइम उस टाइम पर है आप उस पौधे की कटिंग ट्राई करते हैं तो काफ़ी अच्छी सक्सेस रेट रहती है। जैसे अभी फूलों वाले जितने भी पौधे खिल रहे हैं सबकी आप छोटी छोटी सी कटिंग ट्राई करेंगे, डेफिनेटली लग जाएगी। और परमानेंट जो प्लांट हैं जो कि सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं उनकी कटिंग भी अगर आप ट्राई करते हैं तो सफलता का जो आपका प्रतिशत है काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्राई करके देखिएगा, फिर रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं कोई कटिंग नहीं लगा रही हूँ अभी। मेरे टेरेस पे इतना ज़्यादा पौधा हो गया है कि खेत जैसे लगने लग गया है। परमानेंट प्लांट हो या ऑर्नामेंटल प्लांट हो, मुझे सब्जियों के लिए जगह चाहिए थी, वो नहीं बची है, तो मैं अभी कुछ ट्राई नहीं कर रही हूँ। बट कुछ पौधे जो हमेशा लग जाते हैं लाइक कॉलियस, नदी की रेत में लगा लीजिए, कैसे भी हो जाएगा। जितनी कटिंग मिलती हैं ले आइए और लगा लीजिए। इसमें देखिए मैंने कैलेंडुला की कटिंग लगाई थी क्योंकि नीचे से रूट्स बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मैंने रूट्स को हटा के लगाया था और देखिए सभी सर्वाइव कर गई हैं, तो इसका मतलब ये भी लग जाता है। मैरीगोल्ड के बारे में तो बताया ही है, डेंथस के बारे में बताया ही है, मतलब ऑलमोस्ट प्लांट कटिंग से लग जाएंगे, ट्राई करिएगा। और देखिए मैंने तो ये जो देसी गुड़हल है इसकी कटिंग की थी और वो मैंने गाड़ दी थी 1 महीने पहले, और देखिए वो भी उनमें भी देखिए न्यू लीव्स आ रही हैं और सेट हो गई हैं ये बिल्कुल। देखिए मैंने जहाँ जहाँ लगाई थी वहाँ सब जगह इनमें ग्रोथ दिख रही है हल्की सी, तो इसका मतलब इनकी रूट्स बनने लग गई हैं। बट जब भी आप कटिंग लगाएं कम से कम 2-3 महीने तक उनको टच ना करें, जिससे कि उनका रूट फॉर्मेशन बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। और लास्ट अपडेट देती हूँ अपने अडेनियम के बीज का। देखिए मैंने बीज लगाए थे पूर्णमासी से 2 दिन पहले और देखिए सब झांकने लगे हैं। मैंने जब से पानी डाला था एक बार इसको गीला करके नदी की रेत को, उसके बाद दोबारा पानी अभी नहीं डाला है। और लगाई किस में है ये जो देखिए मैंने शेयर किए थे आपके साथ, और कितने अच्छे से इनमें से निकलने लगे हैं। टचवुड सारे के सारे जर्मिनेट हो जाएं। ये मेरी सिस्टर ने मुझे सीड्स दिए हैं, उसके लिए मैंने लगाए हैं। तो अगेन सही टाइम पर बोना और घर जाकर सोना। लाइन बहुत अच्छी है बट परफेक्ट है नेचर लवर के लिए। इस बार बहुत सारे कलर ऐड किए हैं अपने गार्डन में, शेयर करूंगी जल्दी ही जब वो खिलेंगे। तो बस पौधे को दीजिए जीवित मिट्टी, जीवों वाली मिट्टी, और उसके बाद देखिए मिरेकल, ये मेरा टावर देखिए कितना शानदार चल गया है और अब बहुत जल्दी फ्लावरिंग होने लगेगी।